गोल्ड को लेकर आपकी राय क्या बन रही है? विश्वनाथ जी, गोल्ड में मुझे लगता है कि $4,500 का जो भाव है, ये हमें 12 से 15 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा और वोलेटिलिटी डाउन साइड में भी रहेगी। अगर 3950 से लेके 4050 तक पे लेवल्स का जोन किसी भी डिप में आता है तो वहां पे बाय करके चलें। 4500 4600 के लेवल अगले 10 दिन में मिल जाएंगे देखने को। जी, आपकी राय गोल्ड पर? जी, मुझसे प्रश्न है। जी जी जी, एक 26,850 ये लेवल है। मुझे लगता है प्रोबेबली इस लेवल से मार्केट दोबारा घूम सकता है। एक 26,850 के आसपास एमसीएक्स गोल्ड बाय करना चाहिए। ऊपर का लेवल करीब करीब एक 27,550 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। एक 26,500 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। भूपेश जी, आपकी राय गोल्ड पर? जी सर, मुझे गोल्ड नीचे में 1,26,400 से 300 के बीच लेना समझ आता है, जिसका स्टॉप लॉस 1,25,900 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो 1,27,200 और 1,28,300 तक के भाव संभावित रहेंगे। ओके, तो ये राय है सोने चांदी को लेकर। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले नितिन जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे, आपने वक्त निकाला और ये मार्केट में जो कॉम्प्लिकेशंस है समझ रही है। लेकिन जाते जाते ये भी कहना चाहूँगा कि हाजिर में गोल्ड ही, सिल्वर ही नहीं, गोल्ड में भी प्रीमियम चल रहा है। खुद मैं मार्केट में देख कर आया, वहाँ पर भी 2 से 5,000 रुपये तक के प्रीमियम चल रहे हैं। और ये जो फ्रेंजनेस है मार्केट में, जो आप देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं, ये कुछ समय के लिए, इसलिए आप इसमें अचानक से ना कूदें। ज़रूरी की खरीदारी हो वही आप करें, ये आपके लिए सलाह दी जा रही है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और कमोडिटी पे और हल्दी की भी एक रिपोर्ट लेकर आएंगे, क्योंकि हल्दी में जो अचानक तेजी लौटी है, इसके पीछे क्या वजह है और आगे क्या हो सकता है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। है क्रूड का, वो ओवर सप्लाई की स्थिति में जा रहा है। सुमानी जी, क्या लग रहा है, कच्चा तेल फिर से और कमजोर हो सकता है? ऑलरेडी 6% से ज्यादा दाम गिर गए हैं, और गिरावट दिख रही है आपको? मुझे एक दायरा था 5400 से 5800, ये दायरे में बार बार ट्रेड कर रहा था और करीब करीब 20 से 25 दिन इस दायरे में उसने निकाले। 5400 का लेवल इसने ब्रेक किया है और नीचे में 5180 तक के लेवल हमें देखने मिले हैं। तो मुझे लगता है कि अब कमजोरी इसमें बिल्कुल जायज है। टेक्निकली भी वीक है, फंडामेंटली डिमांड जो है ये बहुत कमजोर और सप्लाई इसमें निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली यहां से, अगर यहां से 40 से 50 रुपया ऊपर, मतलब 5240-50 के आसपास अगर क्रूड आता है तो वहां एक शॉर्ट सेल किया जा सकता है। 5120 का लेवल डाउन साइड ये दिखा सकता है। 5305 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है आपके लिए कच्चे तेल में ट्रेड के लिए। आप बताइए भूपेश जी, आपके पास कोई ऑप्शंस में ट्रेड है या फ्यूचर्स में ही? जी सर, मेरी फ्यूचर में वेरी शॉर्ट टर्म आज के लिए दोनों ट्रेड देना चाहूंगा। करंट भाव 5184 पर क्रूड ऑयल में खरीदारी करी जा सकती है। 5160 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 523040 के लक्ष्य रहेंगे और 523040 पर बिकवाली करें, जिसका स्टॉप लॉस 5270 के ऊपर का होगा। नीचे में 5180 5160 के लक्ष्य रहेंगे। हल्दी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हल्दी में काफ़ी हलचल दिख रही है। दिसंबर का वायदा 14,000 रुपये के ऊपर आ चुका है। हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता हैं, हल्दी के कारोबारी है। पूनम जी, आप इस तेजी के पीछे क्या वजह मानते हैं? क्या महाराष्ट्र में फसलों को जो नुकसान हुआ है सितंबर की बारिश से, उस वजह से, या कोई और वजह? बैलेंस शीट टाइट दिख रही है आपको? अभी जो फिलहाल में अभी की जो तेजी है सब, ये 2-3 महीने से डोमेस्टिक डिमांड काफी पुअर थी और अभी ये जो फेस्टिवल का जो डिमांड निकली है तो हर सेंटरों से काफी अच्छी मांग है। इसके वजह से जो तुरंत में जो तेजी आई है उसका कारण ये है। अगर अप्रैल की तेजी का आप जो बोल रहे हैं, वो अभी महाराष्ट्र में फसल का काफी नुकसान हुआ है। वो पूरा अनुमान तो निकला नहीं है, परंतु लोगों के दिमाग में ये जरूर है कि 30 से 35% की फसल को नुकसान हो सकता है। इसके वजह से सबका ध्यान तुरंत अप्रैल में भी तेजी का बन गया है और तेजी में काफी एनसीडीएक्स में भी तेजी काफी काम हुआ है। मेन कारण वही है कि फसल की जो खराब होने की रिपोर्ट है उससे सबका ध्यान तेजी की तरफ जा रहा है। आगे कितनी तेजी आपको यहां से लग रही है और बैलेंस शीट की आपका प्रोजेक्शन क्या है बैलेंस शीट को लेकर सर? अभी फिलहाल जो जनवरी तक इसमें 1,000-1,500 रुपए बढ़ने की चांसेस है। हाँ। आगे की तो क्योंकि हमारा निजामाबाद का क्रॉप 15 जनवरी के पास नया माल आना शुरू हो जाता है। हाँ। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वालिटी कैसी आएगी और क्वांटिटी कैसी रहेगी। तो आगे की तेजी अप्रैल का तो अभी नहीं बोल सकते,
परंतु फिलहाल इसमें 1000-1500 की तेजी तुरंत में दिखती है। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। चलिए हम नॉन एग्री में बेस मेटल्स पे एक राय ले लेते हैं। सुमानी जी, मेटल्स में आज तो सुस्ती दिख रही है, लेकिन क्या ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है? क्या पसंद है आपको, कॉपर या जिंक? जी बिल्कुल, खास करके कॉपर की मैं बात कहूंगा कि ये नीचे में अभी जो ऊपर के लेवल से थे, करीब करीब 1025 का हाई बनाया, वहां से 963 का लो बना के इसने शार्प रिकवरी करके 1011 का लेवल आया है। आज अगर ये 990 995 का रेंज, ये ₹5 का रेंज इसलिए दे रहा हूं मैं कि वोलेटिलिटी कम से कम 5% की है, तो 990 995 की रेंज में कॉपर अगर मिलता है तो वहां खरीदारी की जा सकती है। 1012 का अपसाइड टारगेट मुझे नजर आता है, और स्टॉप लॉस जो है मुझे 982 का मेंटेन करना चाहिए। तो क्या पसंद है भूपेश जी बेस मेटल्स में? जी, बेस मेटल में मैं जिंक के साथ जाना चाहूंगा। 290 का दाम है, करंट भाव पर भी खरीद सकते हैं। 289 मिलता है तो वहां भी खरीदारी करनी चाहिए। इसका स्टॉप लॉस 287 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य इसमें 295 और 297 तक के रहेंगे। और जो लोग थोड़ा एग्रेसिव हैं, वे लोग करंट भाव पर कॉपर में खरीदारी कर सकते हैं। 92 का स्टॉप लॉस लगाकर। इसका लक्ष्य रहेगा 1006 और ऊपर में रहेगा 1013। एग्री के बाद वापस से एग्री की तरफ जाते हैं और ग्वार पर बात कर लेते हैं। सोमानी जी, ग्वार को लेकर नई रिपोर्ट क्या है? मोमेंटम तो अच्छा बना था, लेकिन कल फिर से मुनाफा वसूली और आज हल्की तेजी दिख रही है। क्या होगा सर ग्वार में आगे? हम देखा था 4% का सर्किट लगा था और वॉल्यूम बहुत ही शानदार था, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक फ्रेश एंट्री इसमें जरूर आई है, और प्रोबेबली इस एंट्री को ये दिवाली तक के एक अच्छा मौका मिल सकता है ग्वार को आगे बढ़ाने के लिए। 4950 का एक बढ़िया लेवल है नवंबर कॉन्ट्रैक्ट का, जहां पर खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 5100 के लेवल हमें दिवाली के मुहूर्त में देखने मिल सकते हैं। 4875 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। मुझे लगता है ग्वारगम ग्वार सीट दोनों स्ट्रॉन्ग काउंटर निकल कर आ सकते हैं अगले 8 से 10 दिन के दायरे में। आपका टारगेट क्या है? 10 सेकेंड में बता दीजिएगा भूपेश जी, ग्वार सीट का। जी, ग्वार में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है परसों। मुझे लगता है ग्वार में करंट भाव पर भी खरीदारी करें, या 25 पॉइंट नीचे आता है तो वहां भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 4900 के नीचे के स्टॉप लॉस रहेंगे। 5020 5070 के टारगेट रहेंगे। पोजिशनली मुझे लगता है 5250 तक संभावित रहेगा। एक्सपर्ट को लगता है कि यहाँ पे तेजी लगेगी और 5100 से 5200 तक के टारगेट भी अब निकल कर आ रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त दिया, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद लौटेंगे, इक्विटी मार्केट का रुख करेंगे। जल्द लौटते हैं।